Now we shall be solving a problem, rather finding out the t value when the two means are independent, not correlated, you can say. So this is the model problem. You can see. Okay? You can see the problem. Is it completely visible? Okay. So you have noted down the problem. Now we shall read out the problem and solve it with due speed. So यहाँ प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि इन ए स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी ऑफ 300 गर्ल्स, एक सैंपल का साइज हो गया 300, सो 1 n इज इक्वल टू 300, n इज इक्वल टू 300, और ये किसका n है? गर्ल्स का, और दूसरा n किसका है? बॉयज का, दैट इज 2 बॉयज। अब उसके स्टडी के क्रम में डाटा कलेक्ट हुआ और सैंपल रैंडम है, ऑब्वियस है, टी टेस्ट के लिए ज़रूरी भी है। अब ये पूछ रहा है कि नीचे जो वैल्यू दिया हुआ है जिसमें n इक्वल टू 300 200 दोनों ग्रुप का, गर्ल्स के ग्रुप का मीन और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ग्रुप का बॉयज़ का, क्वेश्चन ये है कि इज देयर, इसी से हम लोग हाइपोथेसिस भी टेस्ट करते हैं, इज देयर ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़। मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट में 300 गर्ल्स और 200 बॉयज़ ने जो भाग लिया, दोनों का स्कोर आया, उस स्कोर के आधार पे दोनों का अलग अलग मीन और दोनों का अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन निकला। तो बाय द फार्मूला आपको याद होगा कि हम लोगों ने क्या कहा था कि मीन डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, इसी से हम लोग निकालते हैं टी। और इंडिपेंडेंट के लिए ये फार्मूला क्या होता है, आप चाहें तो नोट भी कर लें। इंडिपेंडेंट के लिए फार्मूला डायरेक्टली भी आप लोग फार्मूला लिखते हैं, ये फार्मूला हो जाता है रूट अंडर सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2। एज वी नो द मेजर पर्पस ऑफ दिस लेक्चर इज नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बट आई हैव टेकन ए प्रॉब्लम वेयर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ग्रुप n is equal to m1 mean is equal to 23 पॉइंट और दूसरे का है कि 24.83। तो ये मीन डिफरेंस निकल जाएगा दोनों को, यदि 24.83 को और 23 को माइनस करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू 1.83 डिवाइडेड बाई, इसको सोल्व यदि आप करेंगे, इसको हम टोटल सोल्व नहीं करने जा रहे हैं, मतलब पहले ग्रुप के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करके उसके n1 से उसको जितना साइज ऑफ द सैंपल से डिवाइड करें, फिर इसको करें, फिर इसको जोड़े, फिर इसका स्क्वायर रूट निकालें, तो दिस वैल्यू विल बी 0.51। यू कैन कंप्यूट, आई हैव कैलकुलेटेड हियर, बट हियर द पर्पस ऑफ द लेक्चर इज नॉट बाय पुटिंग दिस वैल्यू। सिग्मा 1 का वैल्यू कितना आपका दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। सिग्मा 2 का वैल्यू आपको 6 दिया हुआ है। ये आपका n1 एक में 300 है पहले ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में 200 है, सबसे डिवाइड करके आप जब सोल्व करेंगे तो इतना आएगा। सो द मीन डिफरेंस डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन एंड द वैल्यू इज इक्वल टू 3.5। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि हम इसका सिग्निफिकेंस लेवल देखते हैं कि वेदर द गिवन वैल्यू इज सिग्निफिकेंट और नॉट। और इसके लिए टी वैल्यू के लिए एक टेबल आप स्टेटिस्टिक्स की किताब में रखेंगे, उसका फोटोकॉपी वगैरह करके रख लें और आपको याद ही हो जाएगा, क्योंकि ये पहले उसको आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना होगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इस कंडीशन में क्या होगा? n1 - 1 प्लस n2 - 2 विच इज अप्रोक्सीमेटली 500, 498 और 500 यू कैन सी। तो जब आप टेबल का वैल्यू देखें तो उसमें जो वैल्यू आपको सिग्निफिकेंट आएगा वो 498 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए वैल्यू देखेंगे तो टेबल वैल्यू इज 2.59, मतलब 0.01 लेवल के लिए, मतलब 99% विश्वास के लिए ये वैल्यू 2.59 है। इसका मतलब है कि दूसरे के लिए, मतलब
0.05 लेवल के लिए या 95% कॉन्फिडेंस के लिए वो वैल्यू और छोटा होगा, और हमारा वैल्यू चूंकि इस वैल्यू से ज़्यादा है, कहाँ था हमारा वैल्यू ये, इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दी means of significant difference between numerical ability of गर्ल्स एंड बॉयज़। लेकिन इसमें एक चीज़ जो जनरली बहुत लोग गलती भी करते हैं कि जब डिफरेंस हो गया, नहीं डिफरेंस है तो बात खत्म, लेकिन जब डिफरेंस हो गया तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब डिफरेंस है तो ही सुपीरियर, जिसका मीन हायर होगा वो सुपीरियर होगा। मतलब मीन इसमें किसका हायर है, बॉयज़ का मीन 24.83 है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दी numerical ability of boys and girls, and the boys group is significantly superior in their numerical ability in comparison to the girls group, and this is on the basis of the mean value। और चूंकि ये रेशियो है, रेशियो ऑफ मीन डिफरेंस एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, इसलिए इसके निगेटिव पॉजिटिव बहुत माने नहीं रखते हैं। इसीलिए जब आप कई बार देखेंगे कि 24.83 लिखें या 24.83 माइनस 23 लिखें, हम 1.83 सीधे लिख देते हैं, निगेटिव को कंसीडर नहीं करते हैं। ये रेशियो की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैथमेटिकली यू मस्ट बी नोइंग। दूसरे सारे एग्जाम्पल्स में ये सारी बातें हम नहीं कर सकते हैं। मतलब ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला की मदद से है, इसमें मतलब यह है कि मीन डिफरेंस अलग निकालें, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन अलग निकालें, और दोनों के रेशियो को निकाल दें तो की वैल्यू निकल जाएगा, और जो वैल्यू आ जाएगा वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं टेबल से देख लेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को ध्यान में रखते हुए निकालने का डिग्री ऑफ फ्रीडम तरीका भी आपने देखा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे एक बहुत कंप्रिहेंसिव लेक्चर ऑलरेडी डाला हुआ है, उसको भी आप देख लेंगे। सो इन दिस वे, in this particular model problem we can say that there is a significant difference between the numerical ability of boys and girls, and the boys group is superior as the boys group is having higher mean value. So in this way we can solve the problem when the means are independent. Now we shall be talking of, in the second model problem, the mean when the mean are correlated, and in the third when the mean are matched. So let us solve the second problem, second model.